छतरिया शाही राजाओं की कब्रें हैं जिन्हें ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है और स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया है और इनका जादुई आकर्षण सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों नंबर 9 पर हम बात करने वाले हैं सुंदर महल के बारे में। सुंदर महल ओरछा के प्राचीन काल के स्थापत्य चमत्कार का एक आश्चर्यजनक प्रतीक है। सुंदर महल को अक्सर प्यार के महल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे हिंदू राजकुमार दुर्भजन और उनकी मुस्लिम प्रेमिका के बीच गहरे प्रेम की याद में बनाया गया था। आजकल यहाँ पर्यटकों की काफी संख्या इसकी ओर उमड़ रही है। दोस्तों सुंदर महल आपको सुबह के टाइम सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक खुला हुआ मिलेगा। साथ ही शाम के टाइम पर यहाँ पर शाम के 5 से आपको शाम के रात के 10 बजे तक यहाँ मंदिर आपको खुला हुआ मिलेगा। दोस्तों नंबर 8 पर है ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ अद्वितीय वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है जो कि किले और मंदिर का एक सुंदर मिश्रण है। 1622 में राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित और 1793 में पृथ्वी सिंह द्वारा पुनर्निर्मित इस मंदिर की भीतरी दीवारों को पौराणिक विषयों के उत्कृष्ट भित्ति चित्रों से सजाया गया है। लक्ष्मी पर्यटक अक्सर मंदिर की वास्तुकला को देखकर चकित रह जाते हैं। ओरछा शहर का यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। दोस्तों नंबर 7 पर हम बात करने वाले हैं रानी महल के बारे में। रानी महल ओरछा का एक महत्वपूर्ण महल है। यहाँ एक ऐसा नज़ारा है जहाँ से आप बेतवा नदी और पूरे शहर की एक झलक देख सकते हैं। रानी महल मनमोहक वास्तुकला का एक नमूना है। किला खूबसूरती से जटिल नक्काशी और रंगीन चित्रों से सजाया गया है। यदि आप इतिहास, कला और वास्तुकला से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं तो ओरछा में रानी महल आपके लिए अवश्य ही देखने योग्य स्थान है। दोस्तों नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं राजा महल के बारे में। राजा महल ओरछा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया था और 17वीं शताब्दी में मधुकर शाह के शासन के दौरान पूरा हुआ था। राजा महल की वास्तुकला सुंदर और इस महल की मुख्य विशेषता में भव्य शाही आवास और ऊंची बालकनी शामिल है। महल का आंतरिक भाग दर्पणों और भित्ति चित्रों के टुकड़ों से पंक्तिबद्ध सजाया गया है। साथ ही बाहरी भाग को सुंदर मीनारों से सजाया गया है। अपने राजा महल कला और वास्तुकला के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी यह जगह बहुत शानदार है। दोस्तों नंबर 5 पर हम बात करने वाले हैं जहांगीर महल के बारे में। दोस्तों ओरछा में घूमने के लिए जहांगीर महल एक बेहतरीन जगह है। यहाँ राजमहल से सटे ओरछा में स्थित है। यहाँ महल बेतवा नदी की ओर मुख करके लगभग 220 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। महल वास्तुकला की एक बेहतरीन इंडो इस्लामिक शैली को दर्शाता है। जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर की ओरछा की पहली यात्रा पर उसे सम्मानित करने के लिए किया गया था। इसे बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ वीर सिंह देव और जहांगीर के बीच दोस्ती का प्रतीक भी है। दोस्तों नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग और बोटिंग के बारे में। ओरछा शहर के स्वच्छ वातावरण के साथ शानदार स्मारकों की मौजूदगी के कारण ओरछा की बेतवा नदी राफ्टिंग और बोटिंग जैसे रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स के लिए एकदम सही है। ओरछा में बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग और नौका विहार बड़ी संख्या में साहसी लोगों को आकर्षित करता है। नगंचन घाट से राफ्टिंग शुरू होती है। हालांकि पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि केवल प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ ही राफ्टिंग करें। मध्य प्रदेश के पर्यटन के माध्यम से राफ्टिंग टिकटों की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है जो मौसम और बोट के हिसाब से आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी, जिनका चार्जेस आपको 1 से 6 व्यक्तियों के लिए 500 से 1000 रुपए तक का रहेगा। मानसून के दौरान यहाँ पर राफ्टिंग बंद कर दी जाती है। तो अगर आप ओरछा आए हैं तो बेतवा नदी में राफ्टिंग या नौका विहार का आनंद जरूर लें। दोस्तों नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं ओरछा फोर्ट के बारे में।
ओरछा फोर्ट ओरछा में घूमने की एक सबसे खूबसूरत जगह है। ओरछा किला भारत के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है, जो न केवल अपनी कलाकृति के लिए बल्कि अपने शानदार वातावरण के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ओरछा किला परिसर, जिसमें किले से मिलकर बड़ी संख्या में प्राचीन स्मारक है, यहाँ झांसी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के पास स्थित है। यहाँ सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, होटल्स की एंड मील्स की, तो मैं आपको बता दूं कि ओरछा बहुत ही छोटा शहर है। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्च नहीं रहेगा। आप पैदल ही ओरछा की पूरी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोकेशन से यहाँ पर काफ़ी पास है। साथ ही होटल्स और मील्स की बात करें तो इनका बजट भी आपको काफ़ी कम रहेगा। होटल्स और मील्स दोनों मिलाकर आपको पर डे का 500 से 700 रुपए के बीच में पड़ेगा। दोस्तों, अब अगर हम बात करें डे बाय डे प्लानिंग और पर पर्सन टोटल बजट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आप 2 दिन में पूरा ओरछा डिवाइड करके अपने हिसाब से घूम सकते हैं, क्योंकि सभी जगह पास है। मैं आपको अगर टूरिस्ट प्लेसेस मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, उनमें से आप जो पास जहां पर रहे आप अपने हिसाब से घूम सकते हैं। साथ ही पर पर्सन टोटल बजट की बात करें दोस्तों, तो आपको 2 दिन का 1500 से 2000 रुपए का टोटल बजट ओरछा का रहेगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको टोटल बजट, डे बाय डे प्लानिंग, होटल्स, मील्स, ट्रांसपोर्ट, आप ओरछा कैसे पहुँच सकते हैं, हर चीज़ इस वीडियो में कवर की है। साथ ही आपको ओरछा के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस भी हमने बता दिए हैं। तो अगर आप ओरछा घूमना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही हमें बताइएगा आप ओरछा कब विजिट कर रहे हैं, या आपने पहले विजिट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।